अकेले की वजह से पूरे सिक्कों में बदनाम हो रही है। कल हमसे 50 रुपये मांग रहा था, आज किसी और से मांग रहा है। सही सुना है आप लोगों ने, सरदार लोग कभी भीख नहीं मांगते। और तुम्हें पता है एक और चीज़ जो इन लोगों को इनके धर्म में सिखाई जाती है, वो ये कि कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। खैर, आप लोग भी उन्हीं लोगों में से हैं। आप लोग को पूरी सच्चाई नहीं पता है, इसलिए आप लोग उनसे बहस कर रहे थे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। वो देख, यही सोच रहे हो ना कि ये सरदार जी उन अंकल को पैसे क्यों दे रहे हैं। वो सामने सरदार जी की दुकान, और ये अंकल पिछले 20 साल से यहाँ एक छोटा सा ढाबा चलाते हैं। बूढ़े हो गए हैं, ऊंचा सुनने लगे हैं, और कुछ आप जैसे लोग इनके इसी बुढ़ापे का और ऊंचा सुनने का फायदा उठाते हैं और इन्हें बिना पैसे दिए चले जाते हैं। याद होगा ना आप लोगों को। अरे अंकल, कितने पैसे हुए? अरे छोड़ना, उनका ध्यान भी नहीं है और उनको सुनाई भी नहीं दे रहा है। और वैसे भी 2 समोसे में क्या हो रहा है, कुछ नहीं होता। चल। और इसीलिए ये सरदार जी इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई उन अंकल का हक ना मारे, और जब कोई कुछ ऐसा करता है तो ये सरदार जी उससे पैसे लेते हैं और अंकल को जाकर वापस देकर आते। तो बहन जी सीधे सीधे बोल के क्यों नहीं ले लेते पैसे कि वो अंकल के पैसे हैं? मांगते क्यों है? अच्छा, तो अगर ये सरदार जी आपको सीधा सीधा आकर बोलेंगे कि आपने उस अंकल से ठगी की है, उन्हें पैसे नहीं दिए, तो क्या आप लोग अपनी गलती मानेंगे? और पता है, ये प्रॉब्लम हम सब लोगों की है। जब कोई गरीब बेचारा मेहनत कर कर कमा रहा होता है तो हम लोग उससे मोल भाव करते हैं। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कम से कम पैसे दें, उसे हम पैसे देना नहीं चाहते। लेकिन वहीं अगर कोई हट्टा कट्टा इंसान आता है, हमसे मांग कर भी ले जाता है ना, तब भी हम उसे पैसे दे देते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि ये सरदार जी सिर्फ प्यार से लोगों से पैसे मांगते हैं। अगर कोई प्यार से पैसे नहीं देता तो फिर ये अपने तरीके से उससे पैसे निकलवा भी ले। कोई पैसे वैसे मेरे पास जा रहा हूँ मैं। पैसे तो तुझे देने पड़ेंगे, समझ गया ना? किस बात के पैसे? वो पैसे जो वो ढाबे वाले अंकल के खाना खाने के बाद तूने पैसे नहीं दिए थे उनके। अब चुपचाप पैसे दे रहे हैं, आप पुलिस को बुलाऊं मैं? दे रहा हूँ भैया। चलो भैया, निकल यहाँ से। और आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना था कि सरदार जी कभी किसी से भीख नहीं मांगते और ना ही किसी का हक मारेंगे। और इसीलिए किसी को जज करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए।